नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो हाल ही में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे और जिसने भारी तबाही जम्मू रीजन और खासकर मंदिरों के शहर जम्मू में मचाई थी, काफ़ी नुकसान जान का, उसके अलावा माल का, एग्रीकल्चर लैंड्स का, सरकारी बिल्डिंग्स का, और जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा हुआ है कि जो हाल ही में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, क्या वाकई में वो एक नेचुरल कैलामिटी थी या फिर एक मैन मेड डिजास्टर था जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में तबाही देखने को मिली है। और इन सब के संदर्भ में क्या कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग जम्मू शहर में होनी चाहिए थी, क्या उसकी कमी साफ उजागर हुई है? क्योंकि वर्ष 2014 में भी जब तब बाढ़ जम्मू में आई थी, तब भी ये बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ था, और क्या वहां से हमने कोई सबक नहीं लिया? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खुद जुड़ चुके हैं आर्किटेक्ट BS जिब साहब, जाने माने आर्किटेक्ट हैं और इस वक्त वास्तुकार आज के आप फाउंडर भी हैं और फॉर्मर चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जम्मू चैप्टर के आप फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिब साहब, सबसे पहले मैं क्योंकि एक तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जो तस्वीर तबाही का मंजर हम सब ने देखा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि क्या वाकई ये एक नेचुरल कैलामिटी थी या फिर एक मैन मेड डिजास्टर था? कहीं ना कहीं कोताही हमारी टाउन प्लानिंग में नजर आई जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। विवेक जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। हालांकि ये मुद्दा जो है यूईडी, फ्लड कंट्रोल और बहुत सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट उनसे जुड़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स जो है, टाउन प्लानर्स जो है, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे एक छोटा सा एक कोड याद आ रहा है। जैसे हमारा एक सर फिजिक्स में फॉर्मूला होता है वाटर कीप्स इट्स लेवल, कि वाटर कीप्स इट, उसके लेवल को आप रोक नहीं सकते हैं, वो लेवल रखेगा। सिमिलरली हमने बचपन में सुना था कि रिवर्स दे रिटेन देयर कोर्सेज, ठीक है जी। तो ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद सर मुझे जैसे 30 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में, तो जैसे हम वी हैव बीन विजिटिंग द साइट्स इन एंड अराउंड द सिटी, तो जैसे देख रहे हैं हम आगे पीछे, तो उस समय हमारे दिमाग में आता था यार इधर यहाँ कटिंग हो रही है, वहाँ कटिंग हो रही है, यहाँ कटिंग हो रही है, कहीं पे अपना आप तवी के आगे एक्सपेंशन हो रही है, इधर एक्सपेंशन हो रही है। तो हमारा ये होता कि हम जो पढ़ के आए हैं तो यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम तो वी आर नॉट द अथॉरिटीज, वी आर जस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस आर्किटेक्ट्स। तो मुझे कहीं दिमाग में आता था कि क्या टाउन प्लानिंग जो है हम पढ़ते थे, जो 4 साल हमने रट रट के पढ़ी, वो टाउन प्लानिंग यहाँ कहाँ गई और उसकी जो ड्रेनेज है वो कहाँ गई, सीवरेज कहाँ गई? तो ये क्या हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं? बट एक्चुअली क्या हुआ, बड़े सेमिनार्स भी हुए, कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली उसका जो आउटकम है वो कुछ निकला नहीं। तो मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने प्रोफेशन का आपको बताऊँ, आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, क्योंकि टाउन प्लानर जो होते हैं मैक्सिमम दे आर टाउन प्लानर, और आर्किटेक्ट्स जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं टाउन प्लानर, बट जनरली आर्किटेक्ट्स आर आल्सो टाउन प्लानर, दे आर सपोज्ड टू बी टाउन प्लानर। टाउन प्लानर के हमारे यहाँ पे मैं हम देखते आ रहे हैं कि जो अब तक जितने भी मास्टर प्लान बने हैं उनमें डाल देते हैं, वही पेजेस रिपीट होते हैं। नो, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम समबडी, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे होता है कि सिस्टम के ऊपर बोल रहा हूँ कि वही टाउन प्लानिंग, वही चीजें, वही सेम। सबसे पहले अगर आप मैं फ्लड के टॉपिक पे, जिसके ऊपर टॉपिक मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, मैं इसको लंबा नहीं खींचता। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आप मास्टर प्लान बनाते हैं, सबसे पहले टाउन प्लानर्स को कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना है विच आर वेरी लो लाइंग, एंड जिसमें कॉलोनी जो बनी है वो नाले तोड़ के ऊपर बनी है, उसके फर्द भी कट गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन कल को उनको पता है ये तबाह हो सकती हैं और पानी आ सकता है, क्योंकि नदी को कोई नहीं रोक सकता, नदी ने आना ही आना वापस, ठीक है जी। सर हम दोनों जम्मू शहर में रहते हैं, आपको पता है पहले नालों की विड्थ कितनी होती थी। हम पहले ये नाला जो है क्रॉस करके जाते थे, आपके स्टूडियो से पीछे नाला एक है, इसको क्रॉस करके कई बार हमने पैदल क्रॉस किया हुआ स्कूटर के ऊपर साइड पे जाने के लिए। आजकल वो नाला नहीं हो सकता, क्योंकि उधर भी उधर है और छोटा सा रह गया, ठीक है, तो वो क्रॉस भी नहीं हो सकता, और पानी आप बोलोगे जो पानी का वॉल्यूम आता था वो कैसे होगा? तो एक जो एक्सपेंशन, इरेगुलर एक्सपेंशन, लो लाइंग एरिया, अच्छा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड थी लो लाइंग, जिसको पानी लगना चाहिए था, वहां पे प्लॉटिंग है। अभी मैं थोड़े दिन पहले रिंग रोड पे गया था, वहां पे देखा लेफ्ट और राइट में, जहाँ पे लोग बातें करते थे 8 लाख रुपए मरला, 10 लाख रुपए मरला, आज वो जमीन है ही नहीं वहां पे। तो मैं कहता हूँ टाउन प्लानर का सबसे पहले, जब भी आप मास्टर प्लान आप क्रिएट करो, ये वाले एरिया आइडेंटिफाई करो जो लो लाइंग एरिया है, जो फ्लड प्रॉन एरिया है। डोंट डोंट अलो एनीबॉडी टू बिल्ड समथिंग, उसको लिखो ये रेड जोन है। जैसे आप करते हो ना, ये ग्रीन जोन है कि ये हमारा ग्रीन जोन है, ये फलाना एक रानी बाग होता था, करण बाग होता था, उसमें आपने ये सारा कुछ कर दिया, इसमें कंस्ट्रक्शन इलीगल है।
ऐसे एरियाज आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। नेचुरल सर विवेक जी, नेचुरल कैमिटी को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। उसके लिए इनको वो जोनिंग जो है, जोनिंग लॉज है हमारे, जोनिंग लॉज में आप जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे, जैसे आप समुद्र के किनारे उसके लिए अलग है, हमारा प्लेन्स है, कुछ हमारा हिली पार्ट है जम्मू का, उसके लिए आपको पता है कि यहाँ से आना है। अब आप देख लीजिए तवी के किनारे कितनी इरेगुलर एक्सटेंशन हुई है, नो बडी इज देयर टू स्टॉप, किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है। और दूसरा नंबर, एक दिन मैं तभी क्रॉस कर रहा था तो मैं अपने फैमिली मेरे साथी में उनको तभी दिखा रहा हूँ, जब मैं पुल क्रॉस कर लिया तो आगे देखा तभी तो है नहीं, तभी कहाँ पे है। मैं कहा ये तो सारी वेजिटेशन हो गई, लोगों ने जमीनें डाल दी हैं। उसी के कारण इरोजन जितनी भी हो रही है वो कर करके आज देखो अब तभी का लेवल जो है अपने बैंक से, एम्बैंकमेंट से आई थिंक 200 to 300 फीट पीछे चला गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मास्टर प्लान में, जोनिंग लॉज में ऐड करना चाहिए। ये भी आपका एक रेड प्रोडक्ट, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट वाले तो अपनी कॉलोनीज का तो सोचे भी नहीं वहां पे, इवन प्राइवेट अगर बनाते हैं इमीडिएटली उसको बैन करें और एक नोटिस निकाल दें कि यहाँ पे जो लेगा उसकी ड्राइंग जो है जहाँ अप्रूवल नहीं होगी, तो उसमें सर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन फिर आपस में उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि ये खतरा नंबर है। अगर आपके पास मैं एक ड्राइंग अपलोड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे को यहाँ बनाना है, तो आप इमीडिएटली कैसे मुझे बोलते हैं ये मेरा ग्रीन जोन है, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये भी तो होना चाहिए जब आप बनाते हो, कोई कॉलोनी बनाता है। और बड़ी देर की बात है कि जैसे जेडीए ने भी नोटिफिकेशन निकाली कि जो जो कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं तो अपनी ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, ड्रेनेज और प्लॉटिंग और उसकी ड्रेनेज कहाँ जानी है और आगे मेन के साथ काम मिलनी है, उसके लिए बनाए। अगर नहीं है तो आप अपनी क्रिएट करिए फिर बेचिए। वो सिस्टम मुझे लगता है वो ऑल टुगेदर फेलियर है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि पहले वो उन पोर्शंस को आइडेंटिफाई करें जो मेजर पार्ट है सर हमारा। अब रही बात सर आर्किटेक्ट्स की, मैं टाउन प्लानर्स की मैं बात करता हूँ, दे टॉक ऑन मैक्रो लेवल, ठीक है जी, मैक्रो। आई एम टॉकिंग ऑन माइक्रो लेवल। अब हमारे पास एक प्लॉट आ गया, 100 प्लॉट है, एक मेरे पास आ गया, दूसरे आर्किटेक्ट के पास चला, किसी के पास भी चला गया। अब मेरे को ध्यान रखना है सबसे पहले उसको बोलना कि अगर ये लो लाइंग एरिया, उसने प्लॉट ले लिया है, अब ले लिया उसने, ये स्पेंट इज हार्ड एंड मनी, अब उसके ऊपर मैं कैसे बनाऊं। तो उसमें आर्किटेक्ट को सोचना है कि अगर तो फ्लड प्रोन एरिया, उसकी हिस्ट्री है, आपको पता है कि पानी आना ही आना है, तो अब प्लॉट उसके पास आ गया और प्रोजेक्ट आपके पास है, आपको करना ही है, आप नहीं करोगे दूसरा करेगा। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे जो हमारे एक इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आप नीचे स्टिल्ट बना दो, नीचे पानी को पास होने दो, ऊपर आप बाकी मकान ऊपर रेज कर दो, ठीक है। और जो आपकी फाउंडेशन है साइडों में, अगर पानी जा रहा है उसको अच्छी तरह स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करके रिटेनिंग वॉल बनाओ, सो दैट कि जब पानी आए सर, पानी आपके पार्किंग में से नीचे निकल जाए, और वो दैट इज वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। अदरवाइज आप नीचे वाला हॉल पार्किंग के लिए भी यूज करें, वो एक तो वो है। दूसरा नंबर ये है कि मैं माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ कि आपकी जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, आपकी जो पाइप्स बाहर निकलती हैं, उसका लेवल क्या है सर। आपने देखा होगा इस समय लोगों को अभी भी पता नहीं है। मैं बात कर रहा था, मेरे 2000 क्लाइंट्स से, उन्होंने बोला जी पानी आ रहा है, तो उसका बरसात का पानी आ रहा है। मैं उनके घर में गया ना, मैं सरप्राइज कि बरसात का पानी है सर, उनकी जो नाली है लेवल उसका लो हो गया है, तो नाली में जो बैक फ्लो जा रहा है उसमें, वो जो बैक फ्लो है उनके बेडरूम के अंदर जा रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहा है? बाथरूम को। अब बाथरूम भर गया, बेडरूम भर गया, सब भर गया। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी है। उनका जो वाल्व्स हैं, जो उनके जो आउटलेट हैं, जो बाहर है ना, उसका लेवल रखना है। जब भी हम किसी को बोलते हैं उसको उठाना है, तो नॉर्मली क्लाइंट्स हमसे डिस्कस करते हैं, यार ये आप ज्यादा खर्चा करवा रहे हैं इसमें, या आपने प्लिंथ रेज करवा दी। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब यही है कि कल को रोड्स ऊंची होनी है, फ्लड प्रॉन एरिया है, ये वो। अगर कोई बंदा स्टिल्ट लेवल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बोलेगा मेरे को ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है, तो मैं स्टिल्ट नहीं बना सकता, स्टिल्ट बनाऊंगा फिर ऊपर बनाऊंगा, मेरा खर्चा हो जाएगा। उसके लिए आर्किटेक्ट्स के पास भी है, आप फाउंडेशन ऊंची कर दो, हार्ड कर दो। इवन सर कई जगह पे ऐसा है कि फाउंडेशन के बीच में होल्स हैं, जैसे आपके आपने देखा होगा हाईवे में होल्स हैं जो पानी को, वो भी हमारे पास पॉइंट, उसमें पाइप दे देते हैं, पानी अगर आएगा तो पानी वहां से निकल जाएगा, पानी आपका आएगा थोड़ा लाम तक, ज्यादा नहीं आएगा। तो फाउंडेशन रेज करना ऊपर, इलेक्ट्रिकल पैनल्स को ग्राउंड पे ना लगाना सर। आपने देखा होगा नीचे ग्राउंड पे लोगों ने, अपने मैक्सिमम लोगों ने सीढ़ी के नीचे आपका सर्वो, आपका ट्रांसफार्मर, आपका इन्वर्टर होता है, ठीक है, वो वॉश आउट हो गया, और उस समय आपका जो शॉर्ट सर्किट के बहुत चांसेस रहते हैं। इन चीजों को करके हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये मेरा है कि मैं माइक्रो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। जब साहब एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, जो टाउन प्लानिंग के चैलेंजेस की अगर बात करें, अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, उनका एक ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी शानदार था, जिसपे काफ़ी समय तक चर्चा होती रही है, और उसको एक बनाकर आगे बेस बना के आगे भी काम होता रहा है। जम्मू शहर की अगर बात करें, काफ़ी समय से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, प्लानिंग को लेकर काम चल रहा था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल होता नजर नहीं आया है। रेन वाटर की अगर बात करें, एक कॉन्सेप्ट
चला जा रहा है कि हाउ टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, और कहीं ना कहीं आज कंक्रीट के जंगल नजर आए हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, और एक कंप्रहेंसिव फ्लड जोनिंग पॉलिसी भी जम्मू में नजर नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल है। इसके लिए सर हमारे पास है कि जैसे आप रेन हार्वेस्टिंग की आपने बात की, पिछले 10 साल से मैं अपने ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे पहले नेसेसिटी होती थी आपकी सॉरी सेप्टी टैंक, वाटर टैंक, ये नेसेसिटी होती थी। मैं आजकल सभी को रेन हार्वेस्टिंग के लिए बोलता हूँ, जो पानी है उसको आप यूज करिए, क्योंकि ये पानी प्योरेस्ट है। आई एम सॉरी कि पानी बारिश का दिस इज प्योरेस्ट इन द प्योरेस्ट फॉर्म और बहुत वैल्यूएबल है। यही पानी आपको नुकसान कर रहा है, तो आप क्यों नहीं, व्हाई नॉट टू यूज इट फॉर योर प्लांटेशन, फॉर वॉशिंग योर व्हीकल्स, जो आप पानी दूसरा इसमें वो कर रहे हैं। दूसरा नंबर सर मेरा ये है कि जो हमारा छोटा सा पॉइंट है जो इसके साथ थोड़ा सा मैं एसोसिएट भी कर सकता हूँ, जैसे आगे बोरवेल लोग लगा रहे हैं सर, बोरवेल से पानी की बहुत वेस्टेज हो रही है, क्योंकि जिसको बोरवेल लगा दिया जिसने, उसने बोला कि मैंने यार 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर दिया, ही इज स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग, मतलब स्पेंडिंग सॉरी इज वाटर लाइक एनीथिंग, मतलब वेस्टेज आ रही है, पानी चल रहा है ऐसे चल रहा है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि घरों में उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए, एक मोहल्ले में कितने बोरवेल, अदरवाइज क्या होगा, एक दिन आएगा पानी वाटर लेवल आपको मिलेगा, 4 बंदों को मिलेगा नहीं, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। चूंकि अभी बारिश ने हमें ग्राउंड वाटर दे दिया, बट ये भी थोड़ी देर में रहेगा। अब रही बात सर इसकी, जो आप टाउन प्लानिंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं, मैं तो एक तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट किया कि जोनिंग, दूसरा नंबर नालों की इम्बैंकमेंट, सर दूसरा नंबर में अपनी जो सिविल सोसाइटी है उसको बोलता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ सर, जब बारिशें हुई, जब ये सारी कमेटी आई, मेरे ऑफिस के पास नानगर में नाले में ओवरफ्लो हो गया विद इन 1 आवर। तो पानी जो है, जहाँ हमारी पार्किंग है, पानी वहाँ पे 1 और 1.5 फुट के बीच में हो गया, ठीक है, इमीडिएटली। इस बार मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट जेएमसी ऑन वन वन, दे वर वेरी वेरी विजिलेंट एंड दे वर वेरी क्विक इन एक्शंस। मैंने जहां देखा दरख्त गिर रहा है उतार रहे हैं, और हर मोहल्ले में 3, जैसे त्रिकुटा नगर का नाला है, हमारा नान नगर का नाला है, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर बड़ा स्केरी सा सीन हो गया था कि ये पानी तो बढ़ता जा रहा है, तो लोग गाड़ियां हटा रहे थे बट वो चलता ही जा रहा था। इमीडिएटली दे स्वंग इनटू एक्शन, उन्होंने जेसीबी लगाए, 2 दिन नाला साफ हो गया। कल मैंने नाले की हालत देखी सर, नाला जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, इसकी इम्बैंकिंग जो है, इम्बैंकमेंट बहुत अच्छी डिजाइन हुई है, यूईडी ने अच्छा काम किया, बट हम लोगों ने उसको आधा तो भर दिया इसके साथ, पॉलीथीन्स के साथ और अपने गंद के साथ, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का भी बनता है, क्योंकि हम सारी चीजें ब्लेम नहीं कर सकते। नाले अच्छी तरह डिजाइन हुए, बट मैं चाहता हूँ सर यहाँ से इरोजन, आप पहाड़ियों को काट रहे हैं, आप नालों को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा नंबर, कई जगह गवर्नमेंट्स ने पहले वहां पे क्रेट्स, स्टोन क्रेट्स लगाए हैं, ठीक है, स्टोन क्रेट्स को हटा करके वो आगे चलेंगे आगे चलेंगे। अब जब पानी आ रहा है, करते करते वो, अब सर जैसे आपने उसकी की, मैं उस पर आता हूँ। हम जब भी फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि वहाँ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग क्या क्या पैटर्न थे। तो सर उसको बंदा पढ़ के बहुत हैरान हो जाता है कि उस जमाने में, आज तो हमारे पास सारे टूल्स हैं, टूल किट्स हैं, सब कुछ है, उस जमाने में ड्रेनेज का कितना ख्याल रखता, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेदिंग गार्ड्स, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज उसका था, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे? ये जो ड्रेनेज पार्ट है, आपने देखा होगा ये पिछले 5-6 साल से आपका ड्रेनेज पे काम चल रहा है, इंदिरा चौक के ऊपर काम चल रहा था, जो मेन इसका वो था होल था, उसके बाद ये सारा डाइवर्ट हो गया नीचे की तरफ। आपने उस जोन में जहां जहां इनकी ड्रेनेज सीवरेज इन्होंने लगाई है, वहां पे जहां जहां हमने अभी प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किए हैं, वहां पर हमें फिर, ये बेसिकली था सेफ्टी टैंक अवॉइड करने के लिए, सेफ्टी टैंक अवॉइड करने की, आप इसको कनेक्ट कर दो, लेकिन हमें अभी वहां रिस्क है, तो हम अभी वहां पे 2 चीजें दे रहे हैं, अभी सेफ्टी टैंक दे रहे हैं और एक बाईपास कर रहे हैं सीवरेज। भैया कल को चल पड़ेगी तो आप सीवरेज में लगा सकते हो, ऐसा कैसे, जब आपने इतना खर्चा कर दिया, एंड यू हैव हायर्ड वेरी रिनाउंड कंसल्टेंट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई विल नॉट नेम दैम, उनका कंसल्टेंट किया, तो उन्होंने आपको क्या कंसल्टेंट दी, और अगर नहीं जा रहा तो आप तो उनको पकड़ सकते हो, आप उनको स्यू कर सकते हो कोर्ट में कि क्या, हमें वहां पे बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं सर आप सेफ्टी टैंक बनवा दो, ठीक है, देन व्हाट इज द फन ऑफ गिविंग सीवरेज एंड ड्रेनेज, मतलब उसको डिजाइन करने के लिए। अभी भी मैं देखा हूँ जो नई कॉलोनीज बन रहे हैं सर, नई कॉलोनीज बन रहे हैं, तो मैं अगर एज एन आर्किटेक्ट बात करूँ, आपको सारी ड्राइंग मिल जाएंगी, ये प्लॉट है, ये गार्डन है, आपको सीवरेज की ड्राइंग कहीं नहीं मिलेगी, मेरा सीवरेज कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अंत में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलोनी, सर आप अपनी नाली इधर बना लीजिए। अच्छा, कहीं पे मैं जाता हूँ, कहीं पे देखता हूँ, तो मैं पहले पूछता हूँ 4 बजे मतलब आपका पानी कहाँ जा रहा है, ठीक है नहीं, वेयर एज जब भी आप नई कॉलोनी डिजाइन करते हैं, देखो गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्राइवेट बिल्डर को आप नहीं ब्लेम कर सकते, गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसका बनता है कि जब भी आप एक कॉलोनी डिजाइन कर रहे हो, सर अगर आप देखोगे हमारी जब भी आप कोई नई टाउनशिप करते हैं, हाउसिंग का प्रोजेक्ट करते हैं, जितनी ड्राइंग आपकी कंस्ट्रक्शन की होती हैं, उससे 1.5 टाइम ड्राइंग सीवरेज एंड ड्रेनेज की होती हैं। उसमें आपका एसटीपी से लेके ईटीपी प्लस सेप्टी टैंक, वाटर टैंक, उसकी ड्राइंग होती है, उसके स्लोप। मैंने आज तक जे एंड के में वो ड्राइंग का कभी शक्ल देखी नहीं,
तो जब तक आप ड्रेनेज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, और इससे आप एस्केप नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और जब भी आप बनाते हैं, जिस तरह से आप प्लानिंग में करते हैं कि ये मैंने पार्क रखा है, ये शॉपिंग सेंटर रखा है, ये जगह रिलीजियस उसके लिए है, ये मेरी पार्क के लिए है, ये मेडिटेशन के लिए है, वेयर इज द सीवरेज? सीवरेज तो मेन पार्ट है। हाँ, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आएगा, बट आएगा जरूर। जब आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं? एंड द डेप्थ ऑफ ड्रेन्स, और मैं तो कहता हूँ जैसे आपने देखा होता है कि जो आपकी ग्राउंड से, वो एक म्यूनसिपलिटी ने किया है कि योर हाउस शुड बी अराउंड 1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल, ठीक है, वो आप चेक करो। आप सिर्फ चेक करते हो उसने आगे 6 फुट छोड़ा, 7 फुट पाइलास, व्हाई डोंट यू चेक द प्लिंथ हाइट आल्सो? इस बंदे ने प्लिंथ हाइट नीचे तो नहीं मारी। आज वो लोग सफर कर रहे हैं सर, रात को बाल्टी लेके लगे होते हैं और पानी निकाल रहे होते हैं बाहर। वो चीजें आपको करने की है। और दूसरा नंबर, प्रॉपर जो सीवरेज एंड ड्रेनेज का है, हमारे जो डिपार्टमेंट है यूईडी में लोग बैठे हैं, वो इतने वो नहीं, दे आर ऑल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड है। तो एक सीवरेज की जो प्रॉपर ड्राइंग्स है, मैंने आज तक मतलब एक नाले की ड्राइंग आपने बना दी, ठीक है, उसका डिजाइनिंग होगा, वो गया। ओवरऑल जो मास्टर प्लान में जो होती है वो। दूसरा नंबर, मास्टर प्लान में आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जड़ से पकड़ो। जड़ से पकड़ने का मतलब ये होता है कि उन इलाकों में आप डोंट इनकरेज पीपल टू कंस्ट्रक्ट इन दोज एरियाज। 2025 यानी कि इस वर्ष के जो फ्लैश फ्लड्स ने तबाही बहुत मचाई है, और जो तस्वीर है काफ़ी भयावह है। एग्रीकल्चर लैंड्स वॉश आउट हो गई हैं, बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, सड़क, मकान और भूमि सिंक कर रही है, लोग पलायन पर मजबूर होते नजर आए हैं। और ऐसे में जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि कहीं ना कहीं हम लोग, जो सिविल सोसाइटी, वो भी दोषी है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें, कई जगह अच्छी नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन अपनी वजह से, लोगों की वजह से गद्दे भी फेंके हुए हैं, चीज़ें भी फेंकी हैं, कूड़ा करकट भी फेंके, और प्लास्टिक भी वहाँ पर फेंका है। क्या आवश्यकता है, खासकर क्योंकि तस्वीर अगर गुजरनगर की अगर बात करें, जो लो लाइंग एरियाज है, बेली चराना की बात करें, जो बिल्कुल तवी के बिल्कुल साथ ही वहाँ पर मकानों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, दो वो एनक्रोचमेंट है या जो भी है, लेकिन उनको भी सफ़र करना पड़ा। एक क्या विजन सरकार का, खासकर टाउन प्लानिंग, क्योंकि आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस पिछले कई सालों में इसका रहा है, वो इन द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मर चेयरपर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जम्मू चैप्टर, क्या कहेंगे वहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है प्रशासन को, ताकि इस तरह की डैमेज दोबारा ना हो? विवेक जी, देखिए, जब एक हो जाती है क्रॉनिक डिजीज, एक होती है स्टार्टिंग में जो इसको पकड़ में आती है, आपको इसको स्टार्टिंग में पकड़ना है, क्योंकि क्रॉनिक हो जाती है तो फिर इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे इरेगुलर ग्रोथ हुई है, ठीक है, अनप्लान्ड ग्रोथ हुई है सिटी में, ठीक है, कहाँ जाना है, किस साइड जा रहे हैं, हमको पता नहीं है, यहाँ क्या आबादी है। अब इट इज नॉट ए सरप्राइजिंग कि थोड़ी देर बाद आपको ये इसमें दिल्ली की पॉपुलेशन दिखना शुरू हो जाए, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप हर चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं, जैसे आपकी म्यूनसिपलिटी वाले पहुंच जाते हैं, जिसको आप खिलाफवर्जी बोलते हैं, वो जो इन्फोर्समेंट विंग, इन्फोर्समेंट वाले जो डायरेक्टर जो है उसमें जो आते हैं, उसी तरह से आप ड्रेनेज के ऊपर और इसके ऊपर इसको स्ट्रिक्ट करिए। पहले तो सर सबसे पहली बात है कि इरेगुलर जो ग्रोथ है वो क्यों होती है? मकान तो एक दिन में बन नहीं सकता, ठीक है, अब छोटा मकान ही बनाओगे उसको भी 2 4 5 6 महीने लगेंगे फिनिशिंग में। एक उसको रोकना है, और उसके लिए फिर अथॉरिटीज के पास गट्स होने चाहिए कि एक बंदे को आप बना रहे हो कि एक कमरा बना रहा है उसको रोक लिया, दूसरा बंदा पूरा मकान बना रहा है उसको आपने रोका नहीं। इरेगुलर ग्रोथ। दूसरा नंबर, उन एरियाज के ऊपर बिल्कुल रेड एरिया को उसको अलर्ट कर दीजिए कि यहाँ पे आप नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो सर मैंने कई स्टेट्स में देखा है, वो एक फॉर्म लेते हैं कि अगर आप यहाँ बना रहे हैं ना तो आपको साइन करने होंगे, यू विल नॉट गेट एनी रिलीफ, क्योंकि हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको नहीं बनाना यहाँ पे। अगर आप बना रहे हैं, जस्ट गिव इन राइटिंग, आप अंडरटेकिंग, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप यू कैन नॉट क्लेम कि कल बोलो मेरा घर दो, फिर हम गवर्नमेंट तो फिर ये काम करती रहेगी कि आप लोग वहां पे बना के रहिए। दूसरा नंबर सर, एक पॉइंट में और टच करना चाहता हूँ, जो आपने देखा होगा हमारे ब्रिजेस कितने कोलैप्स हुए हैं ऑलरेडी, ऑल्दो इट इज अ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर साल मनाही होती है सर कि पुल के फुटिंग से माइनिंग नहीं करनी है, ठीक है जी, अब आपको वो सारा पता ही है, ठीक है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन मच। उसमें जो माइनिंग वाला पार्ट है वो उसको, इसकी जो स्ट्रेंथ को उसको ऑब्वियसली कमजोर करता है, ठीक है नहीं। अब रेलवे ट्रैक देखो, अब रेलवे वाले कितना पैसा खर्च करते हैं आपको जहाँ पे शिंगल और वो जिसको पत्थर बजरी बोलते हैं डालने के लिए, तो जस्ट टू अटेन द स्ट्रेंथ। अगर आप नीचे से इसकी फाउंडेशन ही कर दोगे तो ये जाएगा। दूसरा नंबर, फोर्थ ब्रिज के पास लेफ्ट और राइट में वहां पे भी पहले इरोजन हुआ था, मिट्टी बह गई थी, जहाँ पे आर्मी वालों ने अब एक ब्रिज भी बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार एक मिस्टेक मिलती है तो एक बार मिस्टेक होती है, व्हाई डोंट यू डिजाइन, यू हैव, आजकल तो हमारे पास टेक्निक्स हैं। अब आप देखिए जो हाईवे हमारा बन रहा है, जो एक्सप्रेस हाईवे, क्या टेक्निक है उनकी, एक सिंगल पिलर के ऊपर कैंटिलीवर्ड ब्रिज है, आपको नीचे से लगता है गिर जाएगा। और जब इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद आपके ब्रिज की जो आपसे इरोजन है वो नहीं रुकी जा रही, आपको पता है कि पानी आना ही आना है, आज नहीं रोज तो आएगा नहीं, कभी आएगा, बट वो लेके बह जाएगा।
और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ सर, जो हमारी यहाँ पे एक लेक बन रही है, जो आर्टिफिशियल सो कॉल्ड लेक, आर्टिफिशियल लेक, जो बड़े टाइम से न्यूज में है, इसके ऊपर भी इनको थोड़ा एक करना चाहिए कि कल को ऐसे हालात में समझो लोग अंदर हों, फ्लड आ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, तो उसमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कि वो लोग क्या होगा। लास्ट में सर मैं ये भी कहूंगा कि जहां जहां तबाही हुई है स्ट्रक्चर्स को, हमारे पास एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता था रेट्रोफिटिंग, जिसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि जब चीज होगी है, अब कोई बंदा बीमार हो गया, उसको इंजेक्शन देना है या उसको टैबलेट देनी है, तो रेट्रोफिटिंग में हमारा क्या होता है, किसी की फाउंडेशन नीचे पानी गया है, किसी फर्श नीचे बैठ गया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ है, वो हम अपनी सोसाइटी को वो कर सकते हैं, तो रेट्रोफिटिंग हो सकती है। बट रेट्रोफिटिंग से पहले हमें ये रखना चाहिए कि हम क्यों ना पहले प्रिकॉशन लें, जैसे कि हमारी ये चीज नहीं। तो मैं अपील करूंगा अपनी अथॉरिटीज को थ्रू एलजी साहब, to all the authorities, that included revenue, that included JMC सर, JDA, देन आपके इन ओवरऑल हाउसिंग जो गवर्न करते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, कि इस चीज को जो इरेगुलर ग्रोथ है और जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, आप अनऑथराइज बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, बट मैंने कहीं वो रुकते देखा नहीं है, तो उसके ऊपर करिए। और मास्टर प्लान के ऊपर ये जो एरिया है जो मैंने है, मेरा फोकस है कि जैसे आप उसमें करते हो, इसमें भी आप कुछ रेड एरिया डिक्लेयर करिए कि यहाँ कोई नहीं बना सकता, ना तो हम कॉलोनी बनाएंगे ना कोई बंदा कॉलोनी, और उसको रेवेन्यू में पकड़ डाल दीजिए, एंड हूसोएवर रिस्पांसिबल ही शुड बी पनिश्ड। और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी आई थी कि जितने भी बिल्डर्स हैं जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द रेवेन्यू अथॉरिटीज। वो खाली 1 या 2 ही हुए हैं और बाकी वो नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं वो भी नजर आते हैं। एक चीज सर मैं आपसे चलते हुए जानना चाहूंगा, आम लोगों की जो मानसिकता है, लाखों का घर तो बना लेते हैं लेकिन सोचते हैं क्यों किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना, क्यों ज्यादा पैसे दें, ये सोच गलत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर ऐसा हो गया कि जैसे नॉर्मली आजकल हम क्या करते हैं, हेडेक हो गई तो चले गए केमिस्ट के पास, उसको दवाई ले ली, उसने दे दी, फिर चले गए दोबारा, पेट में दर्द हो रही है, ठीक है नहीं। अब डॉक्टर तो डॉक्टर सर, डॉक्टर को पता है कि हेडेक तो देयर आर सो मेनी वेज, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक आर्किटेक्ट के पास जाने, क्योंकि आजकल मकान तो नॉर्मली बनता नहीं सर, अगर छोटा सा मकान ही बनाओगे तो नॉट लेस देन 30-35 लाख, बिल्कुल सिंपल मकान। उसके लिए अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर देते हो, जो भी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है नहीं, यू हैव टू सेलेक्ट द कंसल्टेंट, आप उनके ही लीजिए, आपकी स्पेस की यूटिलाइजेशन होगी। आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में नीचे, जैसे हम आजकल कंपोजिट स्ट्रक्चर देते हैं, फुटिंग देते हैं, नीचे बीम डालते हैं, लोग कई बार पूछते हैं नीचे सरिया डालने का क्या फायदा, ऊपर डालने, यही फायदा है। अभी तो ये नेचुरल डिजास्टर था फ्लड वाला, कभी आपका भूचाल भी आ सकता है, उसके ऊपर भी आपके साथ हमने काफी वो किए हुए हैं, टिम्परिंग की हुई भी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंसल्टेंट को जरूर हायर करिए, को थोड़े से पैसे खर्च करके, वो आपकी एक स्पेस यूटिलाइजेशन वो होगी, प्लानिंग पार्ट, बट डिजास्टर से कैसे बचना है, कैसे करना है, उसको फाउंडेशन कैसे डालनी है, वो आपको वो पूरा करेगा। नीचे जैसे और बड़ी चीजें हैं, टर्माइट है, वो तो होगी नेचुरल चीजें, लेकिन डिजास्टर जो हो गया आपका फ्लडिंग एंड आपका अर्थक्वेक, उसके उसके जो लिए आपको जो भी वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो आपको आर्किटेक्ट ही दे सकता है, और आपका मैसन जो है वो क्या कर रहा है वो आपको पता नहीं है, उसकी जो वर्कमैनशिप क्या है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे विवेक जी मैं आपको एक चीज बताऊं, आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 92। अब तो बहुत रेवोल्यूशन आ गई है कि गांव में भी अगर आप जाओ तो बंदा बोलता है जी मैं 60 किलोमीटर से आया जी, मैं आपसे एक नक्शा बनाना है। वो एक अवेयरनेस में उसको भी बनता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू बैंक्स आल्सो, क्योंकि आजकल वो लोन दे रहे हैं लोगों को, लोन के लिए दे रिक्वायर मैप, दे रिक्वायर ए ड्राइंग फ्रॉम द आर्किटेक्ट, जो उसको अप्रूव करानी है। एक तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को अप्रूव करानी है, और अथॉरिटी ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है कि पहले लोग गांव में बोलते हैं मैं सरपंच से लगता नहीं, जेडी हैज टेकन ओवर मैनी एरिया, दैट इज अ गुड थिंग जेडी हैज डन, कि उन्होंने कंट्रोल में ले लिया, दे आर वाचिंग कि इरेगुलर ग्रोथ नहीं हो रही, और उसके लिए लोगों को एक अवेयरनेस होगी कि मेरे को लोन लेना, मेरे को ड्राइंग चाहिए। उसी ड्राइंग के चक्कर में लोगों के दिमाग में एक आ गया। अब मैं लोगों को नहीं करता, तो काफी लोग आई थिंक अबव 95% आते हैं, जो 5% रह गए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, सेमी अर्बन एरिया हो, दे शुड हायर ए कंसल्टेंट, और उससे आपका एक घर, सुंदर घर दिखेगा, स्पेस यूटिलाइजेशन होगी, और आपको सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जो कि बाद में अगर होगा तो आई थिंक आपका शायद 1.5 टाइम, और वो घर फिर ऐसा रहेगा नहीं दोबारा। जिम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह अगर सही एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर किया जाए, ना केवल फ्लैश फ्लड्स बल्कि अर्थक्वेक प्रोन स्ट्रक्चर बन जाएगा और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं चुनौतियां हम सबकी भी हैं, और इस नेचुरल कैलामिटीज से आगे बढ़कर जो मैन मेड डिजास्टर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जागने की आवश्यकता है, तब जाकर हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। इस डिजास्टर को के साथ आगे बढ़ना होगा और एक नई जीवन जीना होगा। आप हमारे स्टूडियो में कीमती जानकारी अपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।